श्रद्धेय मंच को प्रणाम करता हूं। आइए मित्रों, काव्य रथ पर आरूढ़ होकर राष्ट्रभक्ति का शंखनाद करें। जब जब भी देवीय शक्ति पर दानवीय दर्प का प्राबल्य होता है, तभी तब उस दर्प का दमन करने के लिए उस देवीय शक्ति की शुद्ध यांत्रिक प्रेरणा से ही कभी मनु, कभी क्षुवाकु, कभी ययाति, कभी पुरर्वा, कभी रघु, कभी अज, कभी दशरथ, कभी राम, कभी युधिष्ठिर, कभी विक्रमादित्य, कभी भोज, कभी सांगा, कभी प्रताप, कभी शिवा, कभी भगत सिंह, कभी सुखदेव, कभी राजगुरु, कभी शेखर, कभी सुभाष, कभी रोशन, कभी लाहड़ी, कभी बिस्मिल, कभी केशव, कभी माधव, कभी बाला साहब देवरस, कभी रज्जू भैया, कभी सुदर्शन जी, कभी श्रद्धेय मोहन भागवत, कभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय, कभी अटल बिहारी वाजपेयी, कभी नरेंद्र मोदी और कभी योगी आदित्यनाथ जैसे देशभक्त इस धरा पर अवतरित हो जाया करते हैं। वाह वाह भाई वाह। मित्रों, एक और दुर्दांत अत्याचारी बाबर का पौत्र वो मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर, दूजी और हिंदुआ सूरज बप्पा रावल का वंशधर वो महाराणा प्रताप सिंह, वो हल्दी घाटी का भीषण युद्ध, वो चेतक की स्वामी भक्ति, व अगणित छत्राणियों का जोहर, और इतिहास की किताबें फिर भी अकबर को महान कहकर पढ़ाई जाए, अकबर को द ग्रेट कहकर पढ़ाई जाए। और यदि शेखावाटी की इस माटी में काव्य का महोत्सव कर रहे देशभक्तों को इस बात का आभास हो कि अकबर को महान बतलाना, महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी को कलंकित करना है, अकबर को महान बतलाना, चेतक की स्वामी भक्ति पर प्रश्न चिन्ह खड़े करना है, और अकबर को महान बतलाना, उन छत्राणियों के जोहर पर कालिख पोतना है, तो एक बार अपनी तालियों का अभिषेक महाराणा प्रताप के मस्तक पर कर दीजिए। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जो पांचजन्य गुंजित हो जाता था, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जो पांचजन्य गुंजित हो जाता था, वैसी ही ध्वनि होती थी जब हल्दी घाटी में चेतक ही नहलाता था। नील वर्णी अश्व की हट कायरता के कलंक धो जाती थी। जय मेवाड़ कहते ही राणा के भाले से भवानी प्रकट हो जाती थी। वाह, जय मेवाड़। और साहब, शेखावाटी की इस माटी ने जो वीर दिए, जो शहीद दिए, जो सपूत दिए, वो पुलवामा का हमला, भारत माता के बेटे शहीद हो गए। 5 फुट 8 इंच की हाइट थी उसकी। वो बुल्डाना का संजय राजपूत, जब उसकी मां ने तिलक लगाकर उसे सरहद पर भेजा था, 5 फुट 8 इंच की हाइट थी। मुट्ठी भर मांस का लोथड़ा उसके घर आता है। उसकी वर्दी पर लिखे आर्मी कोड से उसे पहचाना जाता है कि यह संजय राजपूत थे। और एक दृश्य आप सभी ने देखा है, देहरादून के मेजर विभूति प्रसाद ढोंडियाल, उनकी पार्थिव देह उनके घर आंगन में पड़ी हुई थी, और उनकी पत्नी ने बिलख करके आई लव यू विभू जय हिंद कहा। इससे बड़ा सैल्यूट दुनिया में और कोई हो नहीं सकता। और वो चित्रेश बिष्ट, 7 मार्च को उसका विवाह होने वाला था। मेजर चित्रेश बिष्ट अपनी मां से कहकर गया था कि मां, मेरी बारात में पहनने के लिए अपने पसंद की साड़ी मत खरीदना, मैं मेरी पसंद की साड़ी लेकर आऊंगा। जिस समय आर्मी हेडक्वार्टर से चित्रेश बिष्ट के पिता के पास कॉल आता है कि आपका बेटा वीरगति को प्राप्त हो गया है, उस समय चित्रेश बिष्ट के पिता उसी चित्रेश बिष्ट के विवाह की कंकुपत्री देने एक रिश्तेदार के घर गए हुए थे। साहब, एक बेटा जो अपनी मां से कहकर गया कि तेरे लिए साड़ी लेकर आऊंगा, वो जब तिरंगे में लिपट कर आ जाता है, तो देशभक्तों के बीच में कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि गणेश पूजन के अक्षत माटी के कण रोने लगे, गणेश पूजन के अक्षत माटी के कण रोने लगे, मंडप की बेला में हल्दी मेहंदी के क्षण रोने लगे, शुभ लग्न के मुहूर्त को कंकु पत्री चिढ़ा रही है, बेटे की मृत्यु पर वीरता करुणा का हौसला बढ़ा रही है, माँ मेरे की पावन घड़ियों का दम घुट गया, भोली माँ का दुनिया भर में इतराना छूट गया, असमय ही आंखों में
अश्रु गंगा लेकर आ गया, साड़ी का कहा था रे पगले तिरंगा लेकर आ गया। साड़ी का कहा था रे पगले तिरंगा लेकर आ गया। और हमारा वो बब्बर शेर, वो अभिनंदन, वो दुश्मनों के बीच में था, पाकिस्तान में था, पाकिस्तानियों से घिरा हुआ था, उसे वहां भी डर नहीं लगता है। नसरुद्दीन शाह को भारत में डर लगता है, आमिर खान की बीवी को भारत में डर लगता है, जावेद अख्तर को भारत में डर लगता है। और जिन लोगों को हिंदुस्तान में डर लगता है उन्होंने पद्म विभूषण और पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किए हुए हैं। तब शेखावाटी की इस माटी से कहना चाहता हूं ऐसे लोगों को जिन्हें भारत में रहकर भी भारत में डर लगता है, तो फिर पंक्तियां निवेदित करता हूं और बताना कि हां मैं सही जगह सही पंक्तियां पढ़ रहा हूं। स्वागत कि यदि हाजी अली के दर पर जाने के बाद भी डर लगता है, यदि हाजी अली के दर पर जाने के बाद भी डर लगता है, अगर चिश्ती की दरगाह पर शीश झुकाने के बाद भी डर लगता है, अगर 5 वक्त नमाज पढ़ने के बाद भी डर लगता है, अगर आधी रात को अदालत की सीढ़ियां चढ़ने के बाद भी डर लगता है, उन भिखारियों को इतनी शोहरत दिला दी फिर भी डर लगता है, अरे कुत्तों की तरह भौंकने की आजादी फिर भी डर लगता है, तो मानवता के हक में एक इतिहास गढ़ना चाहिए और ऐसे लोगों को अब हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। वाह, अद्भुत तर्क भाई, वाह वाह। यदि आपको ठीक लग रहा हो तो पूरा सदन एक बार घनघोर तालियां बजाकर मुझे बताए कि हाँ मैं ठीक पढ़ रहा हूं। वाह, अहरनिश लगन लगी थी उसे यशोदानंदन के मिलाप की, लेकिन बात केवल इतनी सी नहीं है। अहरनिश लगन लगी थी उसे यशोदानंदन के मिलाप की। मुगलानी ताज एक बेटी थी मुसलमान बाप की। मुगलिया सल्तनत का दौर वो भी क्या एक जमाना था। तुलसी बाबा का मित्र वो अब्दुल रहीम खान खाना था। सैयद गुलाम नबी रसलीन की रचनाओं में गंगा का आवेग था। श्री कृष्ण के चरणों का अनुरागी बुंदेलखंड का वो कारे बेग था। सरमद ने कहा इस्लाम से तौबा, कह दो जाकर हुक्मरानों से। नजीर बनारसी ने लिखा कि उर्दू की परवरिश हुई है हिंदू घरानों से। बाबा फरीद के पदों को गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान दिया। मीर मियां के हाथों स्वर्ण मंदिर की नींव रखवा करके मान दिया। श्री कृष्ण भक्ति की धारा रस खान ने बहाई है। शिरडी के साईं ने कहा यह मस्जिद नहीं यह तो द्वारिका माई है। देशभक्तों की जिह्वा पर अशफाकुल्ला और अब्दुल हमीद के नाम रहते हैं। 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के जहन में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रहते हैं। वाह वाह वाह, नवाब भैया। और कुछ लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है। तब पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। स्वागत। ये धरती ये धरती ये धरती महर्षि अगस्त की, ये धरती महर्षि अगस्त की जो पी गए समंदर को। ये धरती पोरस की जो नतमस्तक कर दे सिकंदर को। ये धरती दाहिर सेन की जो कासिम के आघात को सीने पर झेला करते। ये धरती शकुंतला पुत्र की जो बालपन में सिंहों से खेला करते। ये धरती नहीं है किसी बाबर हुमायूं अकबर या किसी अफजल गुरु के बाप की। ये धरती तो है वीर शिवा और महाराणा प्रताप की। वाह, आपके अंतर मन पर शब्दों का अभिषेक करना चाहता हूं कि धरती जहां संस्कारों की सरिता बहती है। भाई साहब,
ये धरती जहां संस्कारों की सरिता बहती है, हाँ इसी धरा पर हर्ष पर्वत पर स्वयं जिन माता रहती है। यहाँ खाटू श्याम की साधना सकल क्लेश हरा करती है। यहाँ सालासर बालाजी की आराधना भक्तों के भंडार भरा करती है। यहाँ रानी सती माता के पग पखारती है अष्ट सिद्धि, और हवेलियों की शेखा वाटी की है सारे ही जग में प्रसिद्धि। ये बिसाऊ जहां पर संस्कृति के साहित्यिक महोत्सव हो जाते हैं, और हम सब मिलकर के खाटू श्याम के चरणों में शीश झुकाते हैं। वाह वाह मुकेश जी, वाह 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 वाह। फिर भी वो मजा तो नहीं आया जो आना था। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। 4 पंक्तियां तब पढ़ना चाहता हूं कि 7 सुरों को मिलाकर एक लय बोले। और साहब 2 पंक्तियां तो पढ़ ही देता हूं। उसके पहले हम पर आरोप लगते रहे कि तुम मोदी के फेवर में लिखते हो 2010 से लेकर आज तक, लेकिन हमने लिखा, और वो इसलिए लिखा कि जो समझ लिया करता है भारत माता के दर्द को, हिंदुस्तान की तरफ से बोलता हूं, कि जो समझ लिया करता है भारत माता के दर्द को, हाँ हमने गद्दी पर बिठाया है मोदी जैसे मर्द को। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि 7 सुरों को मिलाकर एक लय बोले। 7 सुरों को मिलाकर एक लय बोले। तुलजा भवानी के सिंह की भांति होकर निर्भय बोले। जिसकी रगों में हो अपने पिता का खून, केवल वही भारत माता की जय बोले। भारत माता की जय। एक बार पूरा सदन, पीछे तक भी जो लोग बैठे, दोनों हाथ ऊपर उठा करके भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वाह वाह। साहब, जब हिंदुस्तान के तात्कालिक प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी हुआ करते थे, तो उस पाकिस्तान के 2 कौड़ी के प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की हालत तो देहाती महिला की तरह है। और आज वही पाकिस्तान का प्रधानमंत्री सारी दुनिया में कटोरा लेकर भीख मांगता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हमें तो पीड़ा तब भी हुई क्योंकि हिंदुस्तान की गांव की महिला की, हिंदुस्तान की देहात महिला की तुलना मनमोहन सिंह जैसे कमजोर इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति से कर दी। तब पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, आपके संस्कारों को आमंत्रण देता हूं कि हिंदुस्तान की गांव की महिला का, हिंदुस्तान की देहात की महिला का क्या महत्व हुआ करता है। अद्भुत चाय रखने में आप एक बात और मन में कि भाई आप बिसाऊ आरा का दिल भी बड़ा, व्यवस्था भी बड़ी, और चाय का कप आता बड़ा है तारा। हमारे तो बस सारे मास्टर जी रहे, बाकी तो घर में सारे दिन में दूध तो ही आवे बताने। भैया इन्होंने 2 लोगों को कह रखा है कि जो भी चाय पिलाता है वो प्रधानमंत्री बनता है। जी, 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 जी। इन्होंने ये नहीं बताया कि 4-5 साल के लिए हिमालय में भी जाना पड़ता है। यूं तो चाय बेचकर भी गुजारा हो रहा था, पर भारती की दुर्दशा पर व्यथित मन रो रहा था। जरा झांक कर देखो भारत के पौराणिक इतिहास में, कंस वध करने वाले कान्हा जन्मे कारावास में, तानाशाहियों सामंतवादियों के मिथ्या भ्रम को तोड़ना पड़ा, और सत्ता के भूखे भेड़िए देश ना बेच दे, इसीलिए चाय का धंधा छोड़ना पड़ा। कमाल है भाई, कमाल।
देशभक्ति का दिनकर प्रतिशोध की अग्नि में तप रहा था। वाह। हर भारतीय के मन में का आक्रोश पनप रहा था। संविधान अदालत की चौखट पर कानूनी पेचीदगियों से जूझ रहा था। शहीदों को इंसाफ दिलाने का कोई भी मार्ग नहीं सूझ रहा था। पटेल की धरा का स्वाभिमान जाए भले भाड़ में, मैडम लगी हुई थी पप्पू को पीएम बनाने की जुगाड़ में। तो इस देश की जनता ने समझ लिया मां भारती के दर्द को और दिल्ली की गद्दी पर बिठा दिया फिर मोदी जैसे मर्द को। जय जयकार, जय जयकार, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। बीजेपी आ रहा तो एक पीपो जी पीड़ा सही होगा आज। नहीं, बीजेपी के अब तो कांग्रेस वाले भी 370 हटाने के समर्थन में बोलते हैं और हम उन्हें सैल्यूट करते हैं। वाह। भाई साहब, हाँ, हाँ मैं तो पढ़ूंगा अभी। वैष्णो माता की दूर हुई पीर भवानी जागी है। श्रद्धेय विनीत जी चौहान हिंदी काव्य मंचों पर ओज के पर्याय, जिन्हें आदर्श मान करके, जिन्हें नीचे बैठकर सुन करके मैंने लिखना सीखा, उनकी उपस्थिति में पढ़ता हूं भाई साहब कि वैष्णो माता की दूर हुई पीर भवानी जागी है। अमरनाथ हर्षाए पावन खीर भवानी जागी है। केसर की महक उठी है फिर केसर की क्यारी से। सोन चिड़ैया चहक उठी है फिर केसर की क्यारी से। अमन के पैगाम सुनाए जाते हजरत बल की मीनारों से। और अब भारत माँ के जयकारे लगते हैं उन जिहादी दीवारों से। अरे एक पल में ही, एक पल में ही, एक पल में ही खत्म, झगड़ा टंटा कर डाला। धन्य है मोटा भाई, कश्मीर का भी तिरंगा झंडा कर डाला। आहा, ये साहब काशीपति से बोले अमरनाथ मेरा मान सरोवर मुझको लौटा दो। काशीपति से बोले अमरनाथ मेरा मान सरोवर मुझको लौटा दो। जहां हुई भगत सिंह को फांसी वो लाहौर मुझे तुम दिलवा दो। विस्मित वाहे गुरु होता अमृतसर साहिब को यह विश्वास नहीं। जहां जन्मे गुरु नानक वो ननकाना हमारे पास नहीं। कल कल बहती सिंधु जिससे माँ की चूनर धानी थी और पेशावर के निकट वहीं पर लवकुश की राजधानी थी। मुल्तान प्रांत में प्रकटे नरसिंह वध करने हिरण्य कश्यप मूढ़मती का। और कराची से कुछ दूरी पर ही ब्रह्मरंध्र गिरा है अपनी मां सती का। वाह वाह भाई, वाह 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 वाह। आइए साहब, बहुत समय की भी अपनी मर्यादाएं हैं। मंच पर आदरणीय ताऊ शेखावाटी जी बैठे हैं। डॉक्टर भुवन मोहिनी जी को आप सबको सुनना है और हरीश भैया उन्हें भी हम सुनेंगे। मैं एक कविता, मैं हिंदू हूं, वाह, मैं वो कविता पढ़ना चाहता हूं। 70-73 बरस की राजनीति ने हमें इतना कायर बना दिया था कि भरी सभा में मैं हिंदू हूं कहलाने में भी हमारे अपने लोगों को शर्म महसूस होने लगी थी। कॉन्वेंट में पढ़ने वाले हमारे बच्चों से जब हम कहते कि हम हिंदू हैं तो वो कहते थे नॉट वी आर इंडियन। तब एक कविता आप सभी को समर्पित करना। स्वागत। हर धर्म का हम सम्मान हृदय से करते हैं, ये हमारे हिंदुस्तान की विशेषता है, धर्म की विशेषता है। पर अपने धर्म पर गर्व विशेष होना चाहिए। और एक कविता जिसने भाई मुकेश मोलवा जी को विश्व में पहचान दी, मैं हिंदू हूं, वो कविता का पाठ बिसाऊ वेलफेयर ट्रस्ट के पावन बैनर पर हो। आपका मन हो तो एक बार सारा सदन दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों से उस कविता के लिए। पहले साहब, 14 फरवरी को पुलवामा का हमला हुआ। लोग प्रश्न करने लगे कि मोदी जी आप क्या कर रहे हो। सारा देश का मीडिया और हम भी सब प्रश्न करने लगे। लेकिन 26 फरवरी को एक प्रतिकार, एक प्रतिशोध लिया गया। और वो प्रतिशोध जो लिया गया 26 फरवरी को, यदि आपको लगे कि हां आपके इस भाई ने, आपके इस बेटे ने सही शब्दों में उसे बयान कर दिया,
तो फिर मेरे लिए नहीं, उन सैनिकों के लिए, उन जाबाजों के लिए आपकी तालियों का महोत्सव हो। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि शस्त्र उठाते ही भवानी खप्पर सजाती है। शस्त्र प्रातःकाल 3:30 बजे भारत की वायुसेना गई और प्रतिशोध लेकर आ गई। तब पंक्तियां सौंपता हूं कि शस्त्र उठाते ही भवानी खप्पर सजाती है, छिन्न मस्ता नर्तन कर काल भैरवी को बुलाती है, चामुंडा स्तवन से ध्यानस्थ महादेव को जगाती है, रणचंडी स्वयं आकर के विजय तिलक लगाती है। काशी के कोतवाल को लेना था प्रतिशोध, रात्रि के तीसरे पहर में महाकाल ने किया क्रोध, तो वायु मार्ग से जा नर पिशाचों की बलि चढ़ा दी और केवल 21 मिनट में ही जैसे मोहम्मद के अड्डों की धज्जियां उड़ा दी। आइए साहब, मैं अंतिम एक छोटी सी कविता में हिंदू हूं वो आप सभी को समर्पित करता हूं। स्वागत, अभिनंदन। मैं सूर्य चंद्र की गति का निर्धारण करता, मैं सूर्य चंद्र की गति का निर्धारण करता, कभी भौरेंदु कभी सुदर्शन चक्र धारण करता, विष्णु भार्या धरा पर धर्म का संस्थापक हूं, अपने वैदिक विचारों से मैं सर्वव्यापक हूं, मैं वांछा कल्प द्रुम सारी विद्याओं का ज्ञाता, मैं शरणागत वत्सल, मैं भाग्य विधाता, मैं वामन, मैं विराट, मैं अदम्य साहस का सिंधु हूं, मैं दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूं। और कौन मर्यादा पुरुषोत्तम साहब? सुप्रीम कोर्ट सबूत मांग रही है जन्म का। विश्रवा पुत्र के पांडित्य पर केकसी के कुल का साया था और कैलाशपति से चंद्रहास पाकर वो और अधिक भरमाया था। वो दंड बना दिया अभिमानी को ब्रह्मा जी के वर ने, किसी को कुछ नहीं समझा, त्रिलोक में हाहाकार मचाया दशकंधर ने। तो धर्म की दुर्दशा देख सकल सृष्टि घबराई और त्राहिमाम बोलती वसुंधरा हरि की शरण में आई। तो सूर्यवंशी दशरथ ने भी जन्मों के कर्मों के फल पाए थे। विप्र धैनु सुर संत हित रघुवर वसुंधरा पर आए थे। वध किया ताड़िका का और मार गिराया खरदूषण को। अरे जन्मा ही नहीं कह दिया हराम खोरों ने रघुकुल भूषण को। शिव धनु तोड़ा, जनक नंदिनी का वर्ण किया, मुनिवेश बना लंकापति ने जगत जननी का हरण किया। तो एक राम भक्त ने बजा दिया सनातन धर्म का डंका और जय जय श्री राम बोलकर भस्म कर दी सोने की लंका। साहब, मैं कश्यप, मैं अंगिरा, मैं गौतम वशिष्ठ विश्वामित्र हूं। मैं कश्यप, गौतम, अंगिरा, वशिष्ठ, विश्वामित्र हूं। मैं दुर्वासा, पाराशर, कृष्ण, देवयान का चरित्र हूं। मैं चरक, जाजली, अत्रि, मैत्रेय, भरद्वाज में शल्य हूं। अरे चरवाहे को चंद्रगुप्त बना देता मैं कौटिल्य हूं। मैं सांदीपनि, जगत गुरु श्री कृष्ण का आचार्य हूं। मैं अद्वैत वेदांत का प्रणेता, मैं आद्य शंकराचार्य हूं। मैं विस्तारक अखिल ब्रह्मांड का, मैं सृष्टि का सृजक बिंदु हूं। मैं भुवनेश्वरी का लाल विवेकानंद, मुझे गर्व है मैं हिंदू हूं। वाह! और साहब, बहुत सी बार मंच पर बैठे वो हास्य के जादूगर चैंपियन सुनील व्यास जी, मेरे बड़े भाई, कह दिया करते हैं, संचालन में हरीश भैया कह देते हैं विवेकानंद। मैंने कहा नहीं, आई एम नॉट विवेकानंद। Vivekanand, such a personality cannot be described in words. Even thousands of great thinkers of the world combined together cannot be closer to his wisdom. वाह! मैं तो केवल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन में प्रोफेसर हूं, कोट, ब्लेजर, जीन्स, टाई सब पहनता हूं, लेकिन बात जब सनातन धर्म की आती है, भारतीयता की आती है, तो शिकागो में दमकता हुआ वो चेहरा मेरा आदर्श हो जाता है और इससे अच्छा परिधान फिर मुझे दूसरा कोई नजर नहीं आता। वाह वाह मुकेश भाई।
भाई साहब ने बहुत अच्छी शायरी पढ़ी, मैं आपको सैल्यूट करता हूं अपने मां भारती की वंदना की। और साहब भाई वो हमारा भाई छोटा पंकज पंडित, मैं चाहता हूं कि उसके लिए एक बार आप तालियां बजाइए, उसके भविष्य की मंगल कामना। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं। बिसाऊ वेलफेयर सोसाइटी, बिसाऊ के जनगण मन और जो प्रवासी भाई जहां दुनिया में कहीं भी रहते हैं, आपने मां हिंदी का ये यज्ञ किया है। आप सभी के इस कर्म को मैं प्रणाम करता हूं, साधुवाद देता हूं आपके अनुष्ठान को। अंतिम पंक्तियां समर्पित करता हूं, अंतिम पंक्तियां सौंपता हूं कि सरहद पर जब वो हमारे वीर, हमारे भाई शहीद हो जाते हैं, तब क्या स्थितियां निर्मित होती है, कौन कौन दुखी होता होगा। अंतिम पंक्तियां आपको समर्पित करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं कि रोई होगी तुलजा भवानी। रोई होगी। सरहद पर कोई बेटा मरता है तो देश में हम ही नहीं रोते हैं, उनके परिजन ही नहीं रोते हैं, और कौन रोता है। रोई होगी तुलजा भवानी उन वीरों के चले जाने से, रोई होगी तुलजा भवानी उन वीरों के चले जाने से। मां रणचंडी भी रोई होगी उन बेटों के चले जाने से। यमराज को भी उस विराट मृत्यु का अफसोस रहा होगा। अरे महाकाल भी उस क्षण तांडव करने की सोच रहा होगा। सूरज का रथ भी पल भर को रुका होगा। तिरंगा ध्वज उन बेटों की शहादत पर झुका होगा। वाह, पूरा सदन एक बार आशीर्वाद की तालियां दे, मैं अपने स्थान पर